हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए बच्चों, कल की क्लास में हमने बात किया था रेशनल नंबर के बारे में और रेशनल नंबर तक हम लोगों ने पूरी तरह से पढ़ लिया था। आज जो हम शुरुआत करेंगे, कल की जो क्लास थी लाइट की वजह से ये अधूरी रह गई थी, तो आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे कि दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में अगर हमें n रेशनल नंबर निकालना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या होगा उसका फॉर्मूला, क्या होगा उसका प्रोसीजर। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं जरा सा। हेडिंग में कल पड़ी हुई थी, जरा सा इसको देखते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है आज देखेंगे। फाइंड दी रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। ठीक है ना। तो इसका एक पहले कॉमन प्रोसेस देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। देखिए मैंने लिखा हुआ है लेट x एंड y आर टू रेशनल नंबर्स। ठीक है ना। हमने ऐसा मान लिया कि x और y क्या हैं, दो रेशनल नंबर हैं। ठीक है ना। तो अगर हमें मान लीजिए कि इनके बीच में हमें कुछ रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो x और y इन दोनों को हमने मान लिया है कि दोनों क्या है, रेशनल नंबर हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि हम ऐसा सपोज करते हैं y इज ग्रेटर देन x, y को हम बड़ा मान लेते हैं x से। ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या निकालेंगे हम, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, हम निकालेंगे d। अब बताऊंगा अभी d क्या है, पहले ध्यान दीजिए। d की वैल्यू निकालने के लिए हम जो आपकी लार्जेस्ट वैल्यू है, इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, मैंने लिखा है y ग्रेटर देन x, तो y माइनस एक्स अपॉन n+1। ये एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा d निकालने के लिए। अभी d बताता हूँ क्या है, कैसे फाइंड आउट किया जाए। अब यहाँ पे n+1 क्यों लिखा और n पहले है क्या, जैसे आपसे कहा जाएगा कि x और y के बीच में n रेशनल नंबर फाइंड आउट कीजिए। फाइंड दी n रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y। तो इसका मतलब है कि कल आज हमने n कॉमन टर्म लिया, n हो सकता है कल आपसे ये पूछ ले कि 3 और 4 के बीच में 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट कीजिए। तो आप इस तरह से करेंगे। आइए देखते हैं। अभी की पहली फॉर्मूला समझ लीजिए। तो d कैसे निकालेंगे, जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसमें से स्मॉलेस्ट को माइनस करेंगे अपॉन जितने रेशनल नंबर इनके बीच में फाइंड आउट करने होंगे उसमें +1 करके उसको डिवाइड कर देंगे तो d की वैल्यू मिलेगी। और जब d मिल जाएगी तो n निकालना है। तो अब हम लिखेंगे इसका रेशनल नंबर। कैसे लिखेंगे, तो पहला रेशनल नंबर हो जाएगा रेशनल नंबर इक्वल टू, पहला मिलेगा आपका याद रखिएगा, हम क्या करेंगे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, इन दोनों में छोटी वैल्यू होगी, छोटी वैल्यू कौन सी, x है, तो x प्लस डी कॉमा x प्लस 2d। ठीक है। देन क्या मिलेगा हमें, देन यहाँ से मिलेगा हमारा x प्लस 3d कॉमा x प्लस 4d डॉट डॉट। अगर हमें इसके बीच में n रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, ये चला जाएगा x प्लस n_d तक। ये बात आपको कम समझ में आई होगी, तो जब मैं इसका एक एग्जाम्पल लूँगा तो आपको ये बात और क्लैरिटी समझ में आएगी। ठीक है ना। यहाँ तक देखिए, प्रोसीजर फिर से समझिए। हमने मान लिया कि हमारे पास दो x और y दो रेशनल नंबर हैं जिनके बीच में हमें n रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है ना। तो हमने देखा कि इन दोनों के बीच में निकालना है, तो हमने सपोज किया कि y इज ग्रेटर देन x और यहाँ से d फाइंड करने के लिए लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन जितने रेशनल नंबर के बीच में फाइंड आउट करने हैं वो नंबर +1 कर दिया, वहाँ से d मिला। अब हमें अगर n निकालना है तो हमने क्या किया, स्मॉलेस्ट वैल्यू में, यहाँ पे स्मॉलेस्ट कौन होगा, x होगा, तो x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस n_d, क्योंकि हमें n निकालने इसलिए हमें n तक चले गए। अब देखिए, इसी को समझाने के लिए जरा मैं इसका एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करता हूँ तो आपको ये बात और क्लियर समझ में आएगी। ठीक है ना। तो अब मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, जरा समझिएगा। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। सपोज मैंने ले लिया फाइंड 4
फाइंड 4 रैशनल नंबर, फाइंड 4 रैशनल नंबर find 4 rational number between 3 and 4, 3 and 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है 3 और 4 के बीच में 4 रेशनल नंबर फाइंड आउट कीजिए। कैसे देखते हैं? मैंने क्या कहा था, अगर आपको प्रोसेस याद होगा तो आप कर ले जाएंगे। पहले आप ये देखिए कि जिनके बीच में पूछा गया है उस नंबर को लिख लीजिए। तो फर्स्ट नंबर हमारा है 3 और 4 के बीच में लिखना है। हमने वहाँ पे x और y मान लिया था, क्या याद आ रहा है आपको? तो मैंने कहा कि पहले ये चेक करिए कौन छोटा है और कौन बड़ा है। इनमें देख पा रहे हैं ये छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है, ये स्मॉलेस्ट ये लार्जेस्ट है ना। लार्जेस्ट वैल्यू को हम वहाँ पे y कंसिडर किए थे, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि ये वैल्यू हो जाएगी हमारे x की और दिस इज y, और x और y। अब एक चीज देखिए कि इनके बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो 4 फाइंड करने हैं। जितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने होंगे वो n की वैल्यू होती है। यहाँ 4 निकालने हैं, 4 फाइंड आउट करने हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो अब आप ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू मिल गई 3 जो स्मॉलेस्ट होगी, y की वैल्यू कितनी मिल गई? y की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पे? तो y की वैल्यू मिल गई 4, लार्जेस्ट है आपका। यहाँ से हम d निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा d? फॉर्मूला था y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। दैट मीन्स y की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 3 अपॉन n की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस 1। कितना हो जाएगा? 4 माइनस 3 1 अपॉन 4 प्लस 1 5। अंडरस्टूड एवरीवन? d की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 5। अब ये निकल गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसके 4 रेशनल नंबर को लिखेंगे। तो हमने क्या बताया था, अगर मुझे लिखना हो फर्स्ट रेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर, तो हम क्या लिखेंगे? मैंने कहा था कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसमें हम क्या करेंगे? d ऐड करेंगे। देखिए मैंने लिखा है नीचे, तो x प्लस d, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है? 3 प्लस d की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन 5। इसको सॉल्व करिए एलसीएम लेकर के, इसके अपॉन नीचे 1 लिख दिया, एलसीएम क्या मिलेगा? 5। तो कितना हो जाएगा? 15 प्लस 1 अपॉन 5, सो दिस विल बी 16 अपॉन 5। ये फर्स्ट हो गया। सिमिलरली अगर मुझे निकालना हो सेकंड रेशनल नंबर, सेकंड रेशनल नंबर, देन व्हाट विल बी? x प्लस 2d। आपने d में फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दूसरे के लिए। थर्ड निकालना हो 3d कर देंगे, फोर्थ निकालना हो 4d कर देंगे। तो आइए देखते हैं, ये हो जाएगा अगेन x की वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू d विल बी 1 अपॉन 5। सो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 अपॉन 5। एलसीएम ले लीजिए अगेन, तो 5 3 15 टू 17 अपॉन 5। नाउ द नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको यहाँ से? जस्ट अ सेकंड, अब मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे थर्ड निकालना हो ऐसे ही, तो थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड रेशनल नंबर इज इक्वल टू x प्लस 3d। सो दिस विल बी 3 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 5। सो दिस विल बी 3 प्लस 3 upon 5. Take the LCM. So this will be, it will be 5 to 15, 15 or 3, 18 upon 5. Now the fourth rational number. Now the fourth rational number, x plus 4d, so this will be 3 plus 4 into 1 upon 5. So 3 plus कितना हो जाएगा यहाँ से? 4 upon 5. After solving this क्या मिल जाएगा? 5 3 15 plus 4 19 upon 5. तो देखिए क्या है, यहाँ से हमने क्या निकाला? हमने यहाँ पे
4 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लिया बिटवीन दी 3 and 4। तो ऐसे ही आपको भी करना है। अच्छा, इसका एक सेकंड मेथड है और बता देता हूँ आपको। ये हमारा रहा फर्स्ट मेथड। कौन सा मेथड? ये है फर्स्ट मेथड, इसको आप ध्यान रखेंगे। दोनों मेथड से आंसर थोड़ा डिफरेंट आता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों मेथड करेक्ट है। अब ये तो आपका एक मेथड हो गया। अब मैं एनसीईआरटी का मेथड बताता हूँ, जरा उसमें कैसे लिखा गया, कैसे बताया गया, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। अब मैं इसको रेज कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको और ले रहा हूँ समझाने के लिए, समझिएगा इसको। अब यहाँ थोड़ा चेंज मैं कर रहा हूँ, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। हम निकालते हैं फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये कह रहा है कि अब 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट कीजिए। अब यहाँ पे मैं आपको सेकंड मेथड भी बताऊंगा, आप ध्यान रखेंगे पहले, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल वही करेंगे हम लोग, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों में लार्जेस्ट कौन है? 4/5। सो हमने क्या लिख दिया? y विल बी 4/5 सॉल्यूशन एंड x विल बी 3/5। नाउ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितना निकालना है? 5। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n विल बी 5। नाउ d कैसे फाइंड आउट करते हैं? सो d विल बी y minus x upon n plus 1. So now 4/5 minus 3/5 upon n की वैल्यू 5, तो 5 plus 1 कितना हो जाएगा यहाँ से? 1/5/6, 5 1 6। So this will be 1/30। तो अगर अब आपको इसको फाइंड आउट करना हो तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट रेशनल नंबर इज इक्वल टू x प्लस डी। ये बताया था मैंने, x विल बी 3/5 प्लस डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/30। सो आफ्टर टेकिंग एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। सो 5 6 या 30 और 6 3 या 18 प्लस 1, सो दिस विल बी 19/30। सिमिलरली for second rational number, so this will be x plus 2d. So now this 3/5 plus, so this will be 2 into 1/30. So this will be 3/5 plus 2/30। I mean ये इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें या नहीं? चलिए रहने दीजिए। तो ये एलसीएम मिल गया 30, तो कितना हो जाएगा? 5 6 या 30 और 6 3 या 18 अगेन प्लस 2, तो 20/30। एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको 5 लिखना हो तो 19 आ गया, 20 आ गया, 21 22 23 वहाँ पे जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप और निकाल लेंगे। सिमिलरली थर्ड निकाल लेंगे, रेशनल नंबर कैसे हो जाएगा? x प्लस 3d. So this will be again 3/5 plus 3 into 1/30. So it will be 3/5 plus कितना हो जाएगा? 3/30. So now LCM हो गया 30, यहाँ से मिल जाएगा आपका 18 plus 3, so now 21/30। ओके, अब आपको करना क्या है? जस्ट आफ्टर इसका फोर्थ रेशनल नंबर और फिफ्थ आप निकाल लेंगे, कर लेंगे सिमिलरली। कैसे करेंगे? x प्लस 4d और नेक्स्ट के लिए x प्लस 5d फाइंड आउट हो जाएगा। इसका एक मेथड और है, उसको देख लेते हैं ना। इसको आप कर लीजिएगा। आइए देखते हैं हमें कैसे निकालने हैं। कुछ नहीं करना है आपको, जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप इसको देखिए, ध्यान रखिए इसको। ये गिवन है 4/5 दिया, 3/5 दिया। इसमें स्मॉलेस्ट कौन है? स्मॉलेस्ट ये है, तो लिख लीजिए 3/5
और ये है 4/5। आपको करना क्या है, 10 से मल्टीप्लाई ऊपर करना, 10 से मल्टीप्लाई नीचे करना है। कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए न्यूमरेटर में और 10 से डिनोमिनेटर में। कितना आ गया, 30/50 आया। सिमिलरली जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 4/5, इसमें भी वही काम करना है, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड। तो क्या हो जाएगा, या यूँ कह लें कि 10 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना है। ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 50। आप इसको सॉल्व मत करिएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 30/50 है और मैक्सिमम कितनी है 40/50 है। तो इनके बीच में कितने निकालने हैं, 5 निकालने हैं। हम लिखेंगे डायरेक्टली, ये मिनिमम हो गई, ये मैक्सिमम। तो इसकी जो 5 रेशनल नंबर आएंगे वो इनके बीच में आएंगे। तो हम क्या करने जा रहे हैं इसको, अब इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट में +1 करते चले जाएंगे, ऊपर न्यूमरेटर में एक जोड़ दीजिए। तो अगर हमें फर्स्ट लिखना हो, फर्स्ट रेशनल नंबर तो हो जाएगा 30/50। तो दिया हुआ है स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसमें न्यूमरेटर में ओनली +1 करिए, कितना हो जाएगा 31/50। ठीक है, सेकंड के लिए कितना हो जाएगा, सेकंड रेशनल नंबर के लिए कितना हो जाएगा, 31 में +1 करिए 32/50। सिमिलरली थर्ड के लिए कितना हो जाएगा, थर्ड के लिए 33/50। सिमिलरली मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फोर्थ रेशनल नंबर के लिए, फोर्थ रेशनल नंबर दिस विल बी 34/50 एंड फिफ्थ रेशनल नंबर सो इट विल बी 35/50। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, ये मे भी सेकंड मेथड भी आप समझ पाए होंगे। ठीक है ना, अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आप कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आइए इसको रेज करते हैं जल्दी से। अब आपको थोड़ा क्वेश्चन दे देता हूँ, 4-5 क्वेश्चन दे देता हूँ, कर लीजिएगा आप लोग। फाइंड दी 9 रेशनल नंबर बिटवीन, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 0.1 एंड 0.2। पहला क्वेश्चन। सेकंड आपका है फाइंड 5, मैं डेरेस कर रहा हूँ, इसका मतलब यही चीज लिखा हुआ है ना, रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 1, 2 और 1, ये एंड है याद रखिएगा। ठीक है ना, एंड 1। थर्ड है फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/5। एंड फोर्थ एंड लास्ट है फाइंड 9 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 1.1। ये 4 क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपको एज अ होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन नहीं आता है आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं एवरीवन। ठीक है, मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और हम आगे कंटिन्यू करेंगे इरेशनल नंबर के बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू क्लास।